हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हो आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज का ब्लॉग यहाँ से 6 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। तो जी यहाँ बनाने लग गई थी मैं कॉफ़ी भानु के लिए। भानु को जाना है कॉलेज में, उसका पेपर है आज। तो फिर मैंने ना दूध में थोड़े से तो पत्ते डाल दिए थे और कॉफ़ी डाल दी थी कि उसका जख्म वगैरह सो रहा था, तो दूध निराला दूध नहीं देती फिर मैं उसको ना। तो मैंने उसमें थोड़ा सा ना दूध में पत्ते डाल दिए, तो साथ में कॉफ़ी डाल दी थी। नहीं कहा था मम्मी मेरे को नींद आ जाएगी तो फिर ना थोड़ी सी कॉफ़ी डाल दे दूध में। तो मैंने उसमें ना कॉफ़ी डाल दी थी दूध में। और दूसरी साइड मैंने तवा चढ़ा कर ना मसाला दर रखा था। मैंने थोड़ा सा धनिया, सौंफ और जीरा भूनने के लिए सब्ज़ी में डालूँगी। तो मैं इधर मसाला भी मेरा ये भून चुका था, तो मैं इसको ना ठंडा करके और इसको ना पीस लूँगी। तो कॉफ़ी भी मेरी इधर बन चुकी थी। तो मैंने कर दी गैस बंद। और गैस बंद करने के बाद जो मसाला भी मेरा भून चुका था, तो मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में और ठंडा होने दूँगी। तो इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा लहसुन और थोड़ा सा अदरक डाल दिया था मैंने। और थोड़ी सी डाल देंगे मैं मिर्चें, ये ना बैंगनों के भरने के लिए बनाऊँगी। तो जी मैंने सौंफ, अदरक, लहसुन और ये धनिया, जीरा, इनको ना अच्छे से पीस लूँगी। और उसके बाद मैंने उसमें डाल दिया था थोड़े से काजू और ये डाल दी थी, और थोड़े से डाल दिए थे मैंने भुने छोले, चने भुने हुए। और साथ में मैंने डाल दिया था इसमें कच्चा आम। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाल दिया था मैं खोपा काट कर। तो जी मैंने पीस लिया था मसाला, इसको सारे मसाले को इकट्ठा करके पीस लिया मैंने। और इसको ना प्लेट में निकाल लूँगी सारे को। तो जी मैंने मसाला निकाल लिया है प्लेट में। और उसके बाद मैं ये जो मसाला है वैसा सब्जी का वो पीस लूँगी। टमाटर, मिर्च, अदरक, लहसुन, इनका सबका पेस्ट बना लूँगी। और जो मसाला मैंने बैंगनों के भरने के लिए बनाया उसमें हल्दी और थोड़ा सा नमक मिक्स कर लूँगी। और मसाला मैंने मिक्स कर लिया है। और बैंगन तो मैंने अभी काटे नहीं, क्यों काले हो जाएंगे। तो जी फिर मैं चली गई थी अब बाहर चूल्हे के पास, चूल्हे पर ही बनाऊंगी। तो जी आग मैंने सलगा ली थी चूल्हे में और कढ़ाई रख दी थी चूल्हे पर मैंने, क्यों बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है तो बाहर बनाने में फ़ायदा है। मैं अभी बाहर अंदर तो गर्मी लगती है तो बाहर ही बना लूँगी चूल्हे पर ही। अच्छी हवा चल रही थी, बहुत ज़्यादा ही बढ़िया बढ़िया सी हवा चल रही थी। वैसे तो धूप हो जाती है ना फिर गर्मी लगती है ज़्यादा। तो फिर जी मैंने क्या किया, इसमें कढ़ाई रख दी थी। कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया था और उसमें थोड़ा सा जीरा और हींग डाल दिया था। वो भून चुका था। तो उसके बाद जी मैंने डाल दिया था इसमें कलर के लिए देगी मिर्च डाल दी थी। तो देगी मिर्च को ना थोड़ा सा हिला दिया था। और उसके बाद मैंने ना दही में ना हल्दी डाल दी थी। तो वो पेस्ट बनाकर डाला था मैंने, ये हल्दी वाला, हल्दी और दही का। तो जी मैं इसको अच्छे से घुमा दूँगी ताकि दही ना फटे। मैंने नमक अभी डाला नहीं मसाले में। तो जी ये मेरी ये पक चुकी थी दही। और फिर मैं डाल दूँगी ये पेस्ट, लहसुन अदरक और मिर्च का पेस्ट था टमाटर का साथ में। और इसको डाल दूँगी, उसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, अच्छे से पक जाएगा। और थोड़ा सा जार दो के डाल दूँगी इसमें ताकि मसाला ना अच्छे से पक जाए। और अब डाल दूँगी इसमें थोड़ा सा नमक। नमक पहले मैंने न्यू नहीं डाली थी, क्यों दही थी, दही फट जाएगी ना। तो फिर मैं ना इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी, नमक को भी, ये टमाटर वगैरह जो अच्छे से पक जाएगा। तो मैं इसको छोड़ दूँगी पकने के लिए। तो ये सब्ज़ी बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है, मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ। और मसाले को मैं छोड़ दूँगी पकने के लिए। तो इतना मसाला पकता है तो इसको ना मैंने ना ये कट कर लिए थे बैंगन। तो जी मैं जो मसाला मैंने वो किया था तो मैं इसको ना अंदर भर दूँगी इसके, क्यों इसमें ना ये निकलेगा नहीं। इसमें ना थोड़ा सा मैंने ना भुने हुए चने डाल दिए थे, पीस दिए थे। तो जी इसको ना अच्छे से भर कर और इसको दबा दबा कर रख दूँगी। और इतना मेरा मसाला उधर पकने लग रहा, तो वो पक चुकेगा ना तो उसमें डाल दूँगी मैं इसमें बैंगनों को। आज मैं बनाऊँगी बिना प्याज के बनाऊँगी आज बैंगन, प्याज नहीं डालूँगी। तो मैं इसको अच्छे से भर लूँगी और सभी बैंगनों को ऐसे ही भर दूँगी। तो जी बैंगन मैंने भर दिए थे। उसके बाद जी मैंने इन सभी बैंगनों को ना कढ़ाई में डाल दूँगी एक एक करके। और मसाला भी फेर दूँगी ताकि ये नीचे ना लगे। एक बार तो फेरना ज़रूरी था इसको, तो मैंने फेर दिया। और उसके बाद मैं इन बैंगनों को अच्छे से
ये डाल के कढ़ाई में, और थोड़ा सा ना पानी डाल दूँगी बाद में, ताकि ये नीचे न लगे। आज मैं ग्रेवी वाले बैंगन बनाऊँगी भरमा। ये बहुत टेस्टी बने थे, बहुत ज़्यादा, कि इसमें सौंफ और ये धनिया और जीरा था ना, बहुत अच्छे लगे। और साथ में कचरी थी, कचरी नहीं, सॉरी आम थी, आम डाला था मैंने। पापा जी आम लेकर आए थे ना, खेत मर से आम लग रहे हैं ना, तो वहाँ से लेकर आए थे पापा जी आम, तो फिर वो डाल दी थी मैंने आम पीस कर, ताकि इसमें ना खट्टापन सा आ जाए। कि नारियल वगैरह मीठा होता है ना, तो थोड़ा सा खटासपन भी आ जाए उसमें, खट्टा मीठा सा बन जाएगा ये भरमा बैंगन। तो जी इसके बाद जी मैं आ गई थी छौंकने के बाद, पानी डालने के बाद कढ़ाई में। और फिर मैं आते ही मैंने रसोई में दिया लगा दिया था। दाना नहानू तो मैं ली थी सुबह ही, तो मैंने दिया लगा दिया था, क्यों घर में हम सुबह सुबह शाम सुबह को दिवा लगाते हैं एक। तो जी मैंने दिया लगा दिया था। हमारे महाराज जी कहते हैं कि सांझ सवेर दिया ज़रूर लगाना चाहिए अपने घर में, सुख शांति आती है घर में। और जैसे दिया लगाते हैं भी, कहते हैं महाराज जी भी, शुद्ध हवा होती है उससे घर में। तो जी हम डेली एक दिया ज़रूर लगाते हैं शाम सवेरी को। और उसके बाद जी मैंने आटा लगा दिया था और इधर रख दिया था। फिर मैंने साथ साथ दूध को भी उबाल देने लग रही थी पापा जी और भानु के पापा के लिए, तो उनके लिए दूध बना रही थी। और भानु तो चला गया था कॉलेज में। तो जी ये दूध को उबाल आ चुका था, तो फिर मैं उसको बंद करके आ गई थी मीठा वगैरह डाल के। और फिर इधर सब्ज़ी भी मेरी बन चुकी, देखो कितनी बढ़िया सब्ज़ी बनी है। मसाला इनमें से बिल्कुल भी नहीं निकला, ऐसे के ऐसे पड़े हैं ये। एक एक बैंगन देख कैसे बना, कितनी अच्छी, बहुत बढ़िया ग्रेवी बनी है। और खाने में भी इतनी टेस्टी बनी है ना, बहुत ज़्यादा। तो आप भी बनाकर देखना एक बार। तो जी सब्ज़ी मेरी बन चुकी थी, तो और मैं इसको उतार दूँगी, साइड में रख दूँगी। और मैं उतार लूँगी आप फुलके, तवा रख कर चूल्हे पर ही। तो जी मैं तवा रख दूँगी चूल्हे पर, और मैं उतार लूँगी अब फुलके। तवा मैं मांझ कर लेकर आ गई थी। तो जी फुलके उतारने के बाद फिर मैं चली जाऊँगी अपना रसोई में। तो जी फुलके मैंने उतार लिए थे, तो मैं आ गई थी रसोई में। और भानु के पापा ने खाना खा लिया था, वो नहा होकर अपना खाना खुना खाने लग रहे थे। तो जी उसके बाद जी मैं लगी थी अपना ये टिफ़िन पैक करने दुकान के लिए। दुकान पर रहते हैं जो, उनके लिए मैंने टिफ़िन पैक कर दिया था, साथ में दूध, फिर चाय वगैरह बना लेते हैं ना, तो कोई आ जाता है तो चाय वगैरह बना भी लेते हैं। उधर गैस और सिलेंडर भी है गैस। तो जी फिर मैंने 2 रोटियां मैंने कुत्तों के लिए डाल दी थी साथ में। फिर उधर आते हैं छोटे छोटे से बच्चे आते हैं, तो भानु के पापा बोले भी 2 रोटियां उनके लिए भी डाल देना, तो मैं उनके लिए भी डाल दी थी। और भानु के पापा तो लेकर चले गए थे अपना ये टिफ़िन वगैरह दुकान पर। और उसके बाद पापा जी आ गए थे, तो पापा जी के लिए मैं लगा दूँगी अब थाली। तो मैंने डाल दी थी कटोरी में सब्जी, और उसके बाद मैंने डाल दूँगी पापा के लिए दूध। और पापा जी ना लेट हो जाते हैं उठकर बाड़े में से, तो फिर मैं जाएंगे ना खाना खाकर खेत में चले जाएंगे फिर। और साथ में मैं रख दूँगी ये बेलगिरी का मुरब्बा थोड़ा सा। तो आज की थाली हो चुकी है तैयार। आज की हमारी थाली सिंपल सी थाली हमारी, ले लीजिए आप भी आ जाइए खाने के लिए। और उसके बाद जी फिर मैं अपना सबने खाना खुना खा के चले गए थे, तो फिर मैं लग गई थी अपना बर्तनों पर। और पापा जी ये लेकर आए थे आम्बियाँ, तो मैंने यही आम्बियाँ छील कर ही डाली थी बैंगनों में। और उसके बाद मैं लग गई थी अपना बर्तन वगैरह धोने। बर्तन तो मैंने मांज दिए थे, सिर्फ धोने रह गए थे। तो फिर मैं अपना बर्तनों धो के अपना फिर जाऊंगी फिर अपना बाड़े में। और मैंने कपड़े भी लगा रखे थे धोने के लिए, तो कपड़े भी साथ साथ ही मेरे धोने लग रही थी। तो जी ये दूध की बाल्टी है, इसको भी धो दूंगी अच्छे से। क्यों, अगर ये अच्छे से ना धुले तो दूध भी ख़राब हो जाता है, तो इसको भी अच्छे से धोना ज़रूरी है। क्यों, शाम सवेरे इसमें दूध निकाल कर लाते हैं ना भैंस का। तो जी बर्तन मैंने धो दिए थे, और साथ में मैं आप कर दूंगी सिंक साफ़। और उसके बाद मैं टुंटी वगैरह ये टैली वगैरह इन पर भी पानी अच्छे से घेर के और इनको धो दूँगी, कि चिंटे वगैरह लग जाते हैं ना। तो टुंटी वगैरह इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया है। और ये
टोकरा जो बर्तनों को मैं रख दूँगी अपना एक कटोरी के ऊपर, ताकि बर्तन अच्छे से नुचड़ जाएँ और नीचे से भी सूख जाए, ताकि पानी साइड में चला जाए। उसके बाद जी मैं रसोई का काम निबेड़ने के बाद जी मैं आ चुकी थी अपना भैंसों के पास, भैंसों का काम करने बाड़े का। क्यों सुबह सुबह तो मैं करके चली गई थी, इनको जैसे घास वगैरह डालकर, इनका गोबर वगैरह घेर कर चली गई थी धान निकाल निकाल कर। तो जी उसके बाद फिर मैं भैंसों को आ गई थी पानी पियाने। घर का काम करने के बाद झाड़ू पोछा कर दिया था मैंने, सारी साफ़ सफाई घर की। तो जी बाड़े का रह चुका था मेरा, तो मैं बाड़े का आ गई थी करने। तो मैं अब नवा दूँगी भैंस को, क्यों गर्मी आजकल तो डंगरों को भी नवाना बहुत ज़रूरी है। जब इनको इनकी सेवा नहीं करेंगी तो दूध ये कैसे देंगे हमको। तो फिर जी मैं इनको अच्छे से नवा दूँगी। ये भी ऐसे ही है, गर्मी में ना ये जाती नहीं पानी के पास से, इतना खड़ी रहेगी जी अगर इसको ना नवाऊँगी। देखिए कैसे कर रही है, देखो मैं इसको हटा रही थी, ये हट नहीं रही थी। इसको अच्छे से नवा दूँगी मैं। तो जी नहाने के बाद जो पानी वगैरह था उसको सींच दूँगी, नीचे से झाड़ू वगैरह लगा दूँगी। क्यों आजकल मौसम ही ऐसा है, कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं, उसका खतरा रहता है डंगरों को भी। तो मैं इसको अच्छे से झाड़ू के साथ सींच दूँगी। क्यों चाची आ रही थी तो मैं चाची के साथ बात भी कर रही थी साथ साथ ही, और अपना काम भी कर रही थी। और थोड़ा बहुत ये पानी वगैरह डाल दूँगी नीचे, अच्छे से साफ़ कर दूँगी नीचे से भी। तो जी मैंने अच्छे से कर दिया साफ। और उसके बाद जी फिर मैं अपना यहाँ का अंधेड़ में तोड़ के, और जो खल वगैरह बहनी थी वो बे बू के, फिर मैं इनके पास से फिर चली जाऊँगी घर अपना मुँह हाथ धो के। तो मैं इसको भी मैंने नवा दिया था दोनों को, कटरी को भी और भैंस को भी। और फिर मैं अपना घर चली जाऊंगी। और घर जाने के बाद फिर मेरा रह गया था डस्टिंग का काम। डस्टिंग मैंने की नहीं थी, और झाड़ू पोछा तो मैंने कर दिया था पहले ही, मैं पहले ही निबेड़ देती हूँ झाड़ू पोछा का। तो डस्टिंग का काम रह गया था, तो पहले मैं अपना मेज से ही स्टार्ट कर देती हूँ। तो अच्छे से मैंने एक ट्रे रखी थी, इसमें सारा सामान रख देती हूँ, चार वगैरह जो है, काली मिर्च और नमक, इनको अच्छे से जचा दूँगी, यहाँ पर रख दूँगी इनको साफ़ करके। और मेज़ पर भी मैं अच्छे से लगा दूँगी कपड़ा। और उसके बाद मैं लग गई थी जी सोफ़े वगैरह झाड़ने, और कांच वगैरह जो सामान बिखरा पड़ा है जो, इसको भी अच्छे से उजाड़ दूँगी। और जो बुके वगैरह हैं इनकी बच्चों की रखी है इधर उधर रख रखी है इन्होंने, ये भी अच्छे से रख दूँगी। और सोफ़ों को भी अच्छे से झाड़ दूँगी कपड़ा वगैरह इनका। और सोफ़े को मैं ना थोड़ा सा पीछे कर दूँगी, ताकि क्यों रात को थोड़ा सा सेट करके सोते हैं ना, कि मंजा वगैरह यहाँ पर डालना पड़ता है। तो फिर मैं सोफ़े को भी ना इसको अच्छे से लगा दूँगी। दिन में सोफ़े को अच्छी तरह सेट करके रख देते हैं, और रात को थोड़ा सा पीछे आगे पीछे करके ना फिर मंजा डाल लेते हैं इधर। तो जी मैं यहाँ पर बेड को भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और बिछाई तो मैंने ना यही धोकर यही बिछा दी थी, दूसरी बिछाई पता नहीं कहाँ पर रखी गई रही है, फिर मेरे ना याद ही नहीं रही रख कर कहाँ पर रख दी मैंने। फिर मैंने ना यही धोकर यही बिछा दी थी बेड पर ही, क्यों आजकल जल्दी सूख जाते हैं ना कपड़े तो धूप में। तो फिर मैंने यही बिछा दी थी। और मैं पानी लेकर शोकेस के शीशे पर भी डाल दूँगी, और अच्छे से साफ़ कर दूँगी शोकेस का शीशा भी। क्यों आजकल धूल बहुत ज़्यादा उड़ती है ना, तो आ ही जाती है, फिर उड़ के थोड़ी बहुत ही धूल तो अंदर आ ही जाती है। तो शीशे को भी मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद जी फिर जो बर्तन मैंने धोए थे वो भी नुचड़ चुके थे, तो फिर मैं इन बर्तनों को सारे को ऊपर लगा दूँगी, और टोकरे को खाली कर दूँगी। और यहाँ से जगह जो जो पानी वगैरह वो भी सीत दूँगी अच्छे से, ताकि ये टोकरा नुचड़ जाए। तो उसको भी अच्छे से यहीं पर धर दूँगी। और उसके बाद जी मैं लगा दूँगी अपने लिए प्लेट। तो आपको तो पता है मैं सबसे बाद में खाना खाती हूँ, सारा काम निबट जाता है ना मेरा, तभी मैं खाना खाती हूँ। तो जी मैंने लगा लिया अपने लिए प्लेट, तो मैं खाऊंगी अब खाना। कि गर्मी में आजकल के दिन ना बहुत सुस्ती से वाले हो गए हैं, तो अपनी सुस्ती को दूर करके मैं फटाफट से करती हूँ घर का काम। और मैं फिर उसके बाद ये कपड़े भी सूख चुके थे, तो फिर मैंने इन कपड़ों को भी अच्छे से तय करके और इनको इनकी जगह पर ही रख दूँगी। जल्दी से इनकी करती हूँ तय, और आप सबसे लेती हूँ विदा। फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और जो मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करना, और मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट कर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी।
तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में। बाय बाय।